वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसको शॉर्ट में सीबीआई बोलते हैं। सीबीआई का काम क्या है? जांच पड़ताल करना। मेनली जो होता है आपराधिक मामलों की जांच करना होता है और किसी भी सिविल और ये सब सारे मामलों की जांच करता है, चाहे वो आपराधिक हो, चाहे नागरिक हो, सिविल हो, सब। तो सीबीआई की इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसके इस्टेब्लिशमेंट की पृष्ठभूमि को जानेंगे, इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे, इनकी नियुक्ति कौन करता है ये जानेंगे, इनके शक्ति एवं कार्य जानेंगे, इनके सबसे पहले हिस्ट्री पे देखेंगे कि इनके इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। तो आइए शुरुआत करते हैं सीबीआई की स्थापना। सीबीआई 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा सीबीआई की स्थापना जो है गृह मंत्रालय के गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा हुई थी। बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया और उसकी स्थिति वहां एक संबद्ध कार्यालय के रूप में रही। बाद में स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो कि निगरानी के मामले में देखता था का भी सीबीआई में विलय कर दिया गया। स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो स्पेशल मामलों के लिए जो स्थापित किया गया था उसके लिए उसको जो है सीबीआई में विलय कर दिया गया। सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संस्थानम समिति 1962-64 ने की थी। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग का भी सहायता करती है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के हेल्प के रूप में भी काम करती है और इसका जो मुख्य जो स्थापना है, इसकी स्थापना के लिए संस्थानम समिति जो भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित की गई थी, एक समिति उसने की गई थी। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। ये केवल एक समझो कि आवेदन एक प्रस्ताव के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था 1964 में। तो सीबीआई का वाक्य और उद्देश्य एवं दृष्टि क्या है? आदर्श वाक्य मोटो क्या है? उद्यम, निष्पक्षता एवं ईमानदारी, ऑनेस्टी। और उद्यम को क्या बोलते हैं? निष्पक्षता, इम्पार्शलिटी एंड उद्यम करना। उद्देश्य मिशन क्या है? संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना और इसके लिए गहराई से अनुसंधान करना तथा अपराधों के विकल सफल अभियोग दरार करना और पुलिस को नेतृत्व तथा दिशाहीन पुलिस को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना, कानून लागू करने के अंतरराज्यीय तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। दृष्टि विजन क्या है? अपने आदर्श वाक्य, उद्देश्य तथा व्यावसायिकता की जरूरत, पारदर्शिता, परिवर्तन के प्रति अनुकूल तथा अपनी कार्य प्रणाली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा सीबीआई अपने प्रयासों को निम्नलिखित पर केंद्रित करेगी। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संघर्ष, आर्थिक एवं हिंसक अपराधों में सुविस्तारित अनुसंधान एवं अभियोग द्वारा कमी लाना। जो आर्थिक भ्रष्टाचार हो रहा है और हिंसक अपराध हो रहे हैं उसमें सुविस्तारित अनुसंधान मतलब रिसर्च करना कि किस वजह से आ रही है, उसकी वजह क्या है, उनके कारणों का सारे उसको जितने भी रीजन्स होंगे उनके बारे में पता लगाना। विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के सफल अनुसंधान अभियोग दायर करने के लिए प्रभावी प्रणाली एवं प्रक्रिया विकसित करना। न्यायालयों में लंबित मामले जितने भी होंगे उनको सफल अनुसंधान एवं अभियोग दायर करने के लिए प्रभावी प्रणाली एवं प्रक्रिया विकसित करना। साइबर तथा उच्च प्रौद्योगिकी अपराधों से लड़ने में सहायता। साइबर जो अटैक होते हैं और हाई टेक्नोलॉजी से
अटैक करते हैं, साइबर अटैक, उनको लड़ने के लिए हेल्प करना, कार्यस्थल पर ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना जिससे टीम भावना, मुक्त संचार व आपसी विश्वास को बढ़ावा मिले। तो ये था सीबीआई के कार्य, फंक्शन। राज्यों के पुलिस संगठनों तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेषकर मामलों की छानबीन और अनुसंधान में सहायता करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध लड़ाई में मुख्य भूमिका निर्वाह करना, मानवाधिकारों की रक्षा तथा पर्यावरण, कला वस्तुओं के साथ अपनी सभ्यता की विरासत की रक्षा करना, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, मानवता तथा जांच अनुसंधान सुधार की भावना का अपने अंदर विकास करना, कार्य प्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता तथा व्यावसायिकता के लिए प्रयासरत रहना, जिससे कि संगठन अपने प्रयत्नों एवं उपलब्धियों के शिखर में पहुंच सके। सीबीआई का संगठन वर्तमान में 2016 में सीबीआई की निम्नलिखित शाखाएं हैं: भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, विरोध अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा, नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा, प्रशासनिक शाखा, अभियोग निदेशालय और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। सीबीआई का गठन निदेशक सीबीआई का प्रमुख होता है। उसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक अथवा अतिरिक्त निदेशक होता है। इसके अतिरिक्त अनेक संयुक्त पुलिस निदेशक, संयुक्त उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस कर्मियों के अनेक रैंक होते हैं। कुल मिलाकर इसमें लगभग 5000 कार्मिक होते हैं। लगभग 125 फॉरेंसिक वैज्ञानिक तथा 250 विधि अधिकारी कार्य कर। सीबीआई निदेशक पुलिस महानिदेशक के रूप में, जबकि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सीबीआई के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम सीबीसी एक्ट 2003 पारित होने के पश्चात दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध अनुसंधान कार्य देखते हैं। अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं और इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई निदेशक को 2 वर्ष की कार्यावधि की सुरक्षा मिलती है। लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट 2013 ने दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 का संशोधन किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो के गठन संबंधी निम्नलिखित बदलाव किए। प्रधानमंत्री अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति, जिसे लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीशों की अनुशंसा पर केंद्र सरकार जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति करती है। लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत केसों के अभियोजन के कार्यान्वयन के लिए अभियोजन का एक निदेशक मंडल होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो हेड होते हैं उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करती है। उस समिति में लोकसभा का विपक्ष का नेता, अभी करेंटली अगर हम देखें तो राहुल गांधी विपक्ष का नेता, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ या उनके द्वारा सुझाए गए कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, और तो पीएम प्लस कोई न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का और विपक्ष का नेता मिलकर किसी सीबीआई हेड का नियुक्ति करते हैं। लोकपाल लोकायुक्त 2013 के तहत केसों के अभियोजन के क्रियान्वयन के लिए अभियोजन का एक निदेशक मंडल होना चाहिए, जिसके शीर्ष पर एक निदेशक होगा। यह निदेशक भारत सरकार के संयुक्त सचिव पर से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो के नियंत्रण तथा निगरानी में कार्य करेगा। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार केंद्रीय निगरानी आयोग की अनुशंसा पर करेगा। उसे 2 वर्ष तक कार्यालय में रहना चाहिए।
केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक या उसके ऊपर के रैंक नियुक्त करने चाहिए। मतलब जो आईपीएस अधिकारी होंगे उनको हेड के रूप में नियुक्त करने, यह नियुक्ति वह समिति करेगी जिसके अधीक्षक के रूप में केंद्रीय निगरानी आयुक्त हो तथा निगरानी आयुक्तगण गृह मंत्रालय के सचिव तथा कार्मिक विभाग के सचिव होंगे। सीबीआई के अब कार्य क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ सीबीआई। सीबीआई केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करता है। राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों का अनुसंधान करना, जैसे आयात निर्यात नियंत्रण से संबंधित कानूनों का अतिक्रमण, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी विनिमय, विदेशी मुद्रा विनिमय, विनिमय आदि के उल्लंघन के मामले, पेशेवर अपराधियों के संगठित संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान, रिसर्च जिनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हो, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना, राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले को अनुसंधान के लिए हाथ में लेना, अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुकरण तथा अनुरक्षण तथा आपराधिक सूचनाओं का प्रसार। सीबीआई भारत सरकार की एक बहु अनुशासनिक अनुसंधान एजेंसी है जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध तथा पारस्परिक अपराधों के अनुसंधान के मामले में हाथ में लेती है। सामान्यतः केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों तथा उनके लोक उद्यमों के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के अनुसंधान तक अपने को सीमित रखती है। यह हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों के मामले में भी राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित किए जाने पर हाथ में लेती है। ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर उपलब्ध हाथ में लेती है। और इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेशनल सेंटर ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है। सीबीआई की इंटरपोल शाखा कानून लागू करने वाली भारतीय एजेंसियों तथा इंटरपोल के सदस्य देशों के अनुसंधान समिति गतिविधियों का समन्वय करती है। पूर्वानुमति का प्रावधान केंद्र सरकार तथा उसके प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के पद या उससे उच्च पर के अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध दोषों की जांच करने के लिए केंद्रीय निगरानी ब्यूरो केंद्र सरकार की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। हालांकि 6 मई 2012 को सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानूनी प्रावधान को अमान्य कर दिया जिसमें केंद्रीय निगरानी ब्यूरो को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच करने के लिए पूर्वानुमति की जरूरत थी। एक संविधान पीठ ने फैसला दिया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6A, जिसमें संयुक्त सचिव तथा उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किसी भी प्रारंभिक जांच के दायरे से बाहर रखने का निर्देश संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है। अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए सीबीआई के निदेशक ने कहा, यह एक ऐतिहासिक फैसला है, कई मामलों की जांच करेंगे। 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानूनी प्रावधान को अमान्य कर दिया जिसमें केंद्रीय निगरानी ब्यूरो को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच करने के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत थी। मतलब कोई अधिकारी है, उसको अगर वो भ्रष्ट है तो उसके जांच के लिए पूर्व अनुमति लेने की जो पड़ती थी उसको सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। और संविधान पीठ ने यह फैसला दिया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6A, जिसमें संयुक्त सचिव तथा उसके ऊपर के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा किसी भी प्रारंभिक जांच के दायरे से बाहर रखने का निर्देश संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है। अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए सीबीआई का निदेशक ने कहा, यह एक ऐतिहासिक फैसला है, यह कई मामलों की जांच के आयोग का सक्षम बनाएगा। संविधान पीठ ने जिस प्रावधान को समाप्त कर दिया है उसे लटके पड़े केसों का निपटारा होगा। हम लोग बहुत पहले से इस विचार के थे कि वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं। फैसला लिखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है,
एक भ्रष्ट नौकरशाह को, चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, को खोज निकालना और दंडित करना पीसी एक्ट 1988 के अधीन एक अनिवार्य अधिदेश है। किसी सरकारी सेवक पर उसे एक समान न्याय से छूट के योग्य नहीं बनाता। निर्णय लेने की शक्ति भ्रष्ट अधिकारियों को दो वर्गों में नहीं बांटती, क्योंकि वे सामान्य अपराधी हैं। उन्हें जांच और पूछताछ की एक ही प्रक्रिया से गुजरना है। पीठ ने कहा, डीएसपी एक्ट की धारा 6A जो एक दर्जे के अधिकारियों को सुरक्षा देता है, सीधे सीधे नुकसानदेह है। पीसी एक्ट 1988 के लक्ष्य और तर्क के खिलाफ है। यह उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को पकड़ने व दंडित करने के लक्ष्य को कमजोर करता है। यह कैसे संभव है कि दो सरकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और घूसखोरी के आरोप हैं या आपराधिक गतिविधि के आरोप हैं, पीसी एक्ट 88 के अंतर्गत उन दोनों के खिलाफ अलग अलग तरह की कार्यवाही होगी, केवल इस कारण कि उनमें से कोई कनिष्ठ अधिकारी है तो कोई वरिष्ठ अधिकारी। पीठ ने आगे कहा कि धारा 6A का प्रावधान भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारियों को पकड़ने की प्रक्रिया को बाधित करता है, क्योंकि बिना केंद्र सरकार का पूर्व अनुमति के केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रारंभिक जांच भी नहीं कर सकता। गहन जांच तो बाद की बात है। 6A के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा भ्रष्ट को बचाने की प्रवृत्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी, चाहे वह कनिष्ठ हो या वरिष्ठ हो, उसके जांच के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता सीबीआई को नहीं है। यह बताते हुए कि भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती, पीठ ने कहा, जांच का लक्ष्य है सच का पता लगाना, और जो कानून इस पक्ष के लिए बाधक है बताता है वह अनुच्छेद 14 के पैमाने पर खरा नहीं उतर सकता। कानून का उल्लंघन है, हमारी राज्यों में समानता का नकार है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत धारा 6A अनुच्छेद 13 के पक्षों के साथ सारहीन है। सीबीआई बनाम राज्य पुलिस। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट सीबीआई की एक विशेष शाखा है। राज्य पुलिस बलों का पूरक है। राज्य पुलिस बलों के साथ विशेष बल प्रतिष्ठान एसपीई दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के अंतर्गत अनुसंधान और अभियोग दायर करने को समवर्ती शक्तियों का उपयोग करती है। हालांकि इन दोनों एजेंसियों के बीच दोहराव या परस्पर व्यापन ओवरलैपिंग की स्थिति न आए, इसके लिए निम्नलिखित प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। एसपीई उन्हीं मामलों को लेगा जो कि केंद्र सरकार तथा उसके कर्मचारियों से अनिवार्यतः संबंधित है, भले ही इनमें राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी भी संलग्न हों। राज्य पुलिस बल उन्हीं मामलों को लेगा जो राज्य सरकार तथा उसके कर्मचारियों से अनिवार्यतः संबंधित हों, भले उनमें केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारी भी संलग्न हों। एसपीई लोक उद्यमों तथा वैधानिक निकायों के कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को भी हाथ में लेगा जो केंद्र सरकार द्वारा संस्थापित एवं वित्त पोषित हैं। सीबीआई अकादमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसने 1996 में कार्य प्रारंभ किया। इसके पूर्व सीबीआई प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते थे। सीबीआई अकादमिक दृष्टि विजन है अपराध अनुसंधान आयोग दायर करने तथा सतर्कता कार्य के प्रशिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करना। इसका लक्ष्य है सीबीआई के मानव संसाधन का प्रशिक्षण, साथ ही राज्य पुलिस तथा सतर्कता संगठनों को भी पेशेवर, उद्यमी, निष्पक्ष, निर्भीक तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित बनाने के लिए प्रशिक्षण देना है। अकादमिक प्रशिक्षण गतिविधियों का केंद्र है। यहाँ उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान की जाती है तथा प्रशिक्षुओं के नामांकन को नियमित किया जाता है। साथ ही वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर भी निर्माण किया जाता है। गाजियाबाद की सीबीआई अकादमी के अतिरिक्त कोलकाता, मुंबई, चेन्नई 3 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी कार्यरत हैं। कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम दो प्रकार के होते हैं, लघु अवधि की सेवा इन सर्विस पाठ्यक्रम